कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी की आरती लेना, भगवान का चंदन ललाट पे लगाना भैया। आज पावन पुनीत लीला है। भगवान कृष्ण का जन्म नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के। हाथी दीने घोड़ा दीने और दिन पाल के। एकादशी का पर्व, श्रावण का महीना, और श्रावण के महीने भी पुरुषोत्तम मास 16 तारीख तक का रहा है भैया। फिर 32 महीने के बाद में आएगा भाई। यह प्रकार भगत प्रेमी अपने सहपाठियों से ता करके अपना यज्ञ में स्थान ग्रहण करें। ठाकुर जी के लिए भैंस पूजा जो लानी है अपने साथ लाते हुए अपने मंगल कार्य के लिए प्रारंभ करने कथा प्रारंभ होने वाली हुई है। बोलिए नंद के लाला की, एकादशी महारानी की, भक्त के परिवार की, गोवर्धन महाराज की जिनके यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप सभी का व्यक्तिगत नहीं है भैया, क्योंकि एक व्यक्ति करता है। ध्रुव ने तपस्या की, पूरे कुल को वैकुंठ भेज दिया, कथा सुनाई थी। कल पावन पुण्य लीला सुनाई थी, प्रहलाद चरित्र। खुद का उद्धार किया, पिता का उद्धार कर 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। कल कथा में आता। तो जिनके यहाँ भागवत का आयोजन है, उन्होंने एक ही दिन हमसे कह दिया, महाराज जी जो जरूरत पड़े उस सामान को मंगाते रहो और सुंदर कथा यज्ञ के ऐसे सुशोभित करो, लोग और क्रोध को त्याग करके रहो, तभी कथा संपन्न होती है भाई। तो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। तो यह प्रकार भक्तजन अपन अपना स्थान स्थल हो, स्थान ग्रहण कीजिए और भगवान की अमृत में लीला में आपको रसास्वादन करा रहा हूं। वर्णानाम व संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ शुद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते स्वाम इष्टमेश्वरम् बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणं यमासतुः वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। पीड़ा चंद्रमा भी सीधा हो जाता है भगवान भक्ति से। सीताराम गुणगान पुण्यार विहानौ विशुद्ध ज्ञान कवीश्वर कपीश्वर उदवस्य संहार काली विशेष करी सुल्तान राम वल्लभा शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्याम जगत व्यापिनी पीड़ा पुस्तक धारणी भेदाम जाड्याम नकाराप हस्ते स्वातिक मालिकाम बदते पद्मासने संस्थान वंदे त्वाम परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। सबसे प्रथम गुरु महाराज का ध्यान किया जाता है जो भव सागर से पार करने वाले होते हैं। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादविंद कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः।
शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यां जगत व्यापिनी बीड़ा पुस्तक धारणी भयदां व्याध्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिक मालिकां विदतीं पद्मासने संस्थां वंदे त्वां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। देखो बहुत प्रेमी मंगलाचरण हुआ। मंगलाचरण के पश्चात राजऋषि ब्रह्मऋषि देवऋषि एक पंक्ति में बैठ गए। व्यास गद्दी पर पीठासन हुए श्री भागवत स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान की अमृतमयी वाणी का रसास्वादन किए। हे राजन परीक्षित, गंगा के पवित्र किनारे पर राजऋषि ब्रह्मऋषि देवऋषि के संत एवं महाराजन परीक्षिता संकेत किए मने ठाकुर जी के चरणों में लगा लो, तभी कल्याण का मार्ग बनेगा। और जड़ भरत की तरह है ना, जल में तपस्या है रही और मन पहुंच गए हिरणी के बच्चे में, कल्याण नहीं पाएगा। सुखदेव जी ध्यान करा रहे हैं, आप भी ध्यान करियो कि जीव परमात्मा से क्यों अलग हुआ है। सिंघन के वन में बस के मृगराज के नारन के हर जायो, काउवा लेके हाथ पड़ो जाओ, भीड़न बीच बुझाए मुदायो, भूल गयो कुल कर्म किरी, बड़ो भयो जब दूर चरायो, ऐसे सुंदर ज्ञान विनानर। ये भूल के ब्रह्म से जीव कहा है। उसे आभास है या तो जंगल का राजा होता है शेर, तो भेड़ बकरी में क्यों मिलता तो कम तासीर और सोबत को भूल गया। इसलिए हम परमात्मा की डोरी को छोड़ चुके हैं और बिना ही अग्नि के पुत्र कलत्र 3 बीड़ियों से जल रहे। कथा का सार हे राजन परीक्षित, कल कथा सुनाई थी कौन सी, तो यह प्रकार वर्णन कियो। कल जो कथा की थी या प्रकार से जो है समुद्र सागर मंथन, सागर मंथन की कथा जो प्रारंभ हुई। हे राजन परीक्षित, 14 रत्न निकली थी उसमें से श्री रंभा विषवारिणी, अमीय शंख गजराज, धेनु धरसरस चंद्रमा, पारस ससर बाज। कामधेन निकली तो कामधेन के लिए स्वर्ग में भेज दिया, जो कल कथा सुनाई थी। दोबारा पुनरावृत्ति में इसलिए कर रहा हूं, एक तो कथा की स्मरण शक्ति बनी रहेगी और दूसरा लाभ ये रहेगा कि जो भक्त सोचेंगे भैया कथा प्रारंभ हो चुकी है, अब जल्दी चलना है। आज भागवत का चतुर्दिवस है और कल भी मैंने कहा, अब भी मैं कह रहा हूं, जहां मेरी वाणी पहुंच रही है, बढ़िया बढ़िया साड़ी और या प्रकार से जो है वस्त्र पहन करके देवी और देवते लाइव चली हुई है। अब यहां देखना भागवत और शाम को जाकर के अपने या प्रकार से जो चैनल को खोल लेना, वहीं आप प्रकार से सुविधा नहीं, भागवत घर बैठे आप देख लो। केवल जीव नहीं डला है इंसान पर, अगर जीव डल जाए तो परमात्मा के लिए लोग भूल जाए। हे राजन परीक्षित, श्री शुकवाच, क्या रोक लिया भैया। हे राजन परीक्षित, ऐसा या प्रकार से देखने के पश्चात में श्री सुखदेव स्वामी प्रसाद ले जा रहा प्रसाद, ऐसा कहने के पश्चात में अब तो क्या हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा निकला। राजा बलि ने कही महाराज हम यज्ञ तो हम भी करें, कामधेन हमें क्यों ना गई। राजा इंद्र ने कही अब की जो वस्तु निकली हुआ तुम ले लीजिए। मथन के समय उच्च श्रवा अश्व घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि दे दिए। फिर उसका मथन किया समुद्र का, सागर का मथन करने पर कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने धारण कर ली वक्षस्थल पर।
अप्सराएं निकली, अपनी स्वेच्छा से भगवान को वर्ण कर ली। चंद्रमा जी निकले, शंकर भगवान ने धारण कर ली। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। राजा बलि ने कहा भैया हमको एक घोड़ा दियो उच्च श्रवा, हम ना सागर को मथन कर रहे। इंद्र ने कहा अब की बार जो वस्तु निकलेगी उसे तुम ले लेना। जब मथन किया सागर का, कल कथा सुनाई थी पुनरावृत्ति है दोबारा से, सागर का मथन किया, उसमें से दारू निकली, शराब। देवता ने ना हाथों लगायो, ले बांट खाओ आए। जाको प्रचलन ऐसा है कि भले आदमी तो बारात में जाना बंद कर दिया। क्यों कर दिया है? बाबा तुलसीदास लग गए, मानुष ज्ञान पान से लाया, संगत यति को मंत्र से राजा। मान है तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा, और मदरा पान कर लेगा तो अपनी लज्जा तो है ना, दूसरे की नहीं छोड़ेगा, इसलिए बंद हो गई। कुमंत्र से राजा, खोटा मंत्री है तो राजा नष्ट हो जाएगा। तो यह प्रकार से और खोटी या प्रकार संगति अगर करें हमको यानी या प्रकार से लाभ नहीं मिलेगा। तो वो दैत्यों को बांट खाई शराब। अंत में आपका धनवंतर जी महाराज अमृत का कलश लेकर के अवतीर्ण हुए। हे राजन परीक्षित, दानवों ने संकेत किया शुक्राचार्य ने, गुरु कैसा होना चाहिए? शिष्य के सुख और दुख में सम्मिलित तो गुरु है। और हरे शिष्य धन सोकर रही, ते गुरु घोर नरक में परई। विधान सब को बराबर है ठाकुर जी ने, ये थोड़े गुरु बन के तो माफ हो जाएगी, ना होगी। इसलिए उसके दुख को निवारण करने संकेत कर दिया शुक्राचार्य ने, ये अमृत के कल से छना ले अमर है जाओ। ठाकुर जी लक्ष्मी के साथ बैठे, उनने कही अगर अमृत पी लियो वैसे जीतने में ना आ रहे, अगर अमृत पी लियो तो हमारे जीतने में नहीं आए। भगवान ने कहा कि पतो है शाम के समय थोड़ी जल्दी लग जाए लोगों ने। निज लोके परित्याज भगवान भक्ति वत्सल, बनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा। श्री शुकवाच कितना सुंदर श्लोक वर्णन किया, इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं, ध्यान करना। अगर श्लोक बोल के आगे चल दूं समझ नहीं पाओ। निज लोक के परित्याज, ठाकुर जी ने हे राजन परीक्षित देवताओं के कारण अपना निज लोक वैकुंठ छोड़ दियो। निज लोक के परित्याज, भगवान भक्ति बस, भगवान भक्त के बस में है। भक्ति वस्त्र घनश्यामा पीतवासा मनोहर, पीले वस्त्र गोल मुकुट लाल को ना सब छोड़ दियो। कल आए गजेंद्र का मोक्ष करने के लिए नंगे पैर चले आए, केवल फूल चढ़ाया था, ना लिखे ना हम कछु पढ़े। देखो मनुष्य की कहा चले, गजेंद्र हाथी ने भी कही कि गुरु होना चाहिए। ना लिखे ना हम कछु पढ़े, गुरु ना कियो गजराज, पुष्प उठाए सूर्ण से भेंट कियो यदराय। एक फूल में ही भगवान शीघ्र आ गए और महाबलवान ग्रह से मुक्ति कराई। उनके पुनर्जन्म की कथा मैंने आपको सुनाई। इंद्रधुम्न नाम का राजा या प्रकार से जो है जो हाथी बनो, और हूहू नाम का गंधर्व ग्रह बना था। तो इसलिए या प्रकार से अमृत पिला रहे ठाकुर जी। राहु नाम का दैत्य देवताओं को वेश बना करके देवताओं की पंक्ति में आए गए। भगवान मोहिनी रूप में वहां अमृत पिला रहे, वहां ने हाथ कर दियो, ठाकुर जी ने अमृत डाल दियो, कंठ तक पहुंचा था अमृत। चंद्रदेव और सूर्यदेव ने चुगली की, महाराज हाँ नरते तो नारी बनी। ये अमृत या प्रकार से जो है राहु नाम का दैत्य अमृत पी गए, कंठ तक पहुंचा था अमृत। भगवान ने चक्र चलाया, कैसा चक्र चलाया था, श्याम तेरी उंगली ने। अर्जुन को जब मोह हुआ था, युद्ध करण से मना किया था, ज्ञान सिखाया था, वो श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्र चलाया था, वो श्याम तेरी उंगली ने।
चक्र जब चलायो एक के दो है गए, राहु और केतु देवतान के महाराज बंद कर दो, एक से दो है गए, जान कितने हो जाएंगे, जितने में आएंगे। ध्यान कर लो, दो बन गए, राहु और केतु 9 ग्रहण में सम्मिलित है गए या कि नहीं। जाकी राशि पे आ जाए 18 महीने तक बड़ा कष्ट देते हैं। केतु की पूजा करने के केतु का जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है, या के पश्चात और राहु की पूजा के लिए छोकरा का जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है। किस दिन? बुधवार के दिन। चंदन रोड़ी नहीं लगाते, नील जो होती है ना कपड़ों में देने वाली, नील का टीका लगाया जाता है। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानो शशभू शितु बुधस्य गुरस्य शुक्रस्य शनि राहु केतु में सर्वे ग्रह शांति कराओ। 9 ग्रह में शामिल है। अब कथा में ध्यान दे लो, ये कथा कल सुनाई थी, उसकी पुनरावृत्ति दोबारा से। पहले बेर के कारण अमावस्या को सूर्य ग्रहण और चंद्रमा के या प्रकार चांद निमित्त चंद्र ग्रहण पड़ता है। अपने पहले बेरे ले राहु नाम का दिन, तो ग्रहण के समय सभी वस्तुओं में डाल रख देनी चाहिए, कोसा हवन यज्ञ करने चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए। उसके बाद स्नान करें, यज्ञोपवी जनेऊ को बदले, ठाकुर जी को स्नान करावे और या प्रकार भोजन बना के जब ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। यहाँ तक कल कथा हुई थी भाई। इसके पश्चात श्री शुकवाच सुखदेव स्वामी बोले, हे राजन परीक्षित, कैसी भगवान की मंगलमय लीला है जिनको भगवान के परम भक्त निरंतर कहते लगातार श्रवण करते हैं। ऐसा विचार देखने के पश्चात मनुष्य का रूप बदल लिया, ईश्वर का रूप बदल लिया और या प्रकार भक्तों के कारण या प्रकार से विश्व मोहिनी रूप धारण किए भगवान। दानव या प्रकार से तभी तो या प्रकार से विचलित हुए थे कि नर से बन गए नार गगरिया सिर धर के। हे भगवत प्रेमियों, अब या प्रकार से द्वंद्व युद्ध होता रहा। भगवान कह रहे कि अमरावती का अधिकार तुम्हारा कल दिला दूंगा भाई, लड़ने झगड़ने में कुछ रखो ना है। ऐसा विचार देखने के पश्चात जब भगवान शंकर जो थे उनको पता लगा कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया था, देवन सुधा पिवाए प्रेम से दैत्यन सींग दिखायो, भक्तन ने मुकु नानाई भांति नचायो। भगवान शंकर आए, भगवान विष्णु को नमन किया, शंकर भगवान का स्वागत किया। भगवान विष्णु ने अपने में और भगवान शिव में कोई अलग अलग भेद नहीं बतायो। कब कथा सुनाई थी? सती जो दक्ष की प्रजापति की यज्ञ में नष्ट हो गई थी। तो इसलिए इस धर्म को नियम है, आओ बैठो पियो पानी, तीनों चीज मूल न लानी। तो भगवत प्रेमियों, शंकर भगवान बोले, महाराज तुम्हारी कृपा है, जलपान तो कर लियो मैंने, पर मेरी अभिलाषा है। भगवान विष्णु मुस्कुरा गए। कहो का अभिलाषा है? कि जो यादगार मोहिनी रूप बना करके तुमने अमृत पिलाया देवताओं के लिए, उस मोहिनी रूप को मैं देखना चाहूं। तो यह प्रकार ऐसा कहने के पश्चात भगवान मुस्कुरा गए विष्णु, और या के पश्चात में अंतर ध्यान है। ऐसा देखने के पश्चात में अब तो कुछ ही क्षणों में भगवान ने पुनः भगवान शिव की जिज्ञासा को पूर्ण करने पर ही राजन परीक्षित दोबारा से मोहिनी रूप बनाया। मोहिनी रूप जानते हो कि संसार उस पर मोहित है जाए, उसको मोहिनी कहते हैं। तो यह प्रकार से जो है थोड़ी देर में ही भगवान या प्रकार उस मोहिनी रूप में पुनः आ गए। उपवन में एक कंदुक लिया, कंदुक कहते हैं भैंस, उपवन कहते हैं बगीचे से,
उपवन में भगवान आए मोहिनी रूप में, कंदुक ले लिया और गेंद को उछालती चली आई, क्रीड़ा करने लगी। इसके पश्चात ऐसे रूप को देख करके ध्यान करना, भगवान शिव देवों में देव महादेव का मन चंचल हो गया। जो कल कथा में एक सोठा बताया मैंने आपको रामायण के द्वारा, आपको अगर ध्यान है करना है दोबारा से फिर सुना दूं भाई, इस हम सजी का कुछ बनता है ना। सोई मुन ज्ञान निधान, कौन से ऋषि जो रात दिन कंदरा में ठाकुर जी का नाम जपते हैं, वो मुनि ज्ञान के भंडार। सोई मुन ज्ञान निधान, मृग ने मुख में रखा, बिदनामी चंद्रमा, चंद्रमा से मुख और मृग से नेत्रों के देख करके वो भी क्या होते, विकल होए हरियान। हरियान कहते गरुण से, हे गरुण वे भी विकल हो जाते विष्णु रूप माया पर। अब तो शंकर भगवान अपना आभास नहीं रहा, भगवान मोहिनी रूप आगे भगे चले जा रहे, भगवान शंकर कामी पुरुषों की तरह पीछे चले जा रहे। हे राजन परीक्षित, अब क्या हुआ, हवा का झोंका आया और हवा का झोंका आने से सर की साड़ी नीचे गिर गई, भगवान की मोहिनी रूप। अब शंकर भगवान आए, अंग प्रदर्शन होने लगा, पेड़ की आड़ में आ गए मोहिनी रूप में भगवान विष्णु। शंकर भगवान भी पीछे करते रहे। इसके उपरांत में हे राजन परीक्षिता, इसके पश्चात में इसी प्रकार से जो है मस्त हाथी के समान या प्रकार पीछा करने लगे। काम उत्तेजना के कारण कांस विरल पृथ्वी पर सोने और चांदी की खाने बन गई। भगवान या प्रकार शिव जब ऐसे या प्रकार से प्रेम में बेहद है भगत प्रेमियों ब्रजवासियों, भगवान अपने सार रूप में आ गए वैकुंठपति। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु देख रहे हैं शंकर की तरफ ध्यान करने को, निर्मल लीला है। कहा महाराज, अरे प्रभु तुम्हारी जय श्री राधे, तुम्हारी लीला बड़ी पावन पवित्र है। तब तो लिख दे बाबा तुलसी बाबा ने थोड़ी है। शिव चतुरानन देखे डराही, अपर जीव के लेखे माही। भगवान शंकर चार मुख वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी माया मोहित जा, हम तो मनुष्य का ज्ञान लेखे बिना। आपने तो कहीं महाराज अपने रूप में दिखा दे। तो भगवान शंकर अरे महाराज ऐसी कृपा करियो, आपकी माया भविष्य में मेरा अनिष्ट नहीं करे। अरे तेने संसार नचाए दियो री माया की चेरैया, तेने संसार नचाए दियो
हमारे भगत जी जी का शोभा माला पहनाकर विशेष सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्री शुकवाच आगे सुखदेव जी महाराज एक कीर्तन बोल लो ने छोटा देखो भैया
बहुत प्रेमियों, जो पावन लीला मैंने आप सुनाई जैसी हमारी आपकी तो चलेगा मोहिनी रूप को देख करके भगवान सदाशिव देवों में देव महादेव भी मोहित है गए और अब हाथ जोड़ करके कहे भगवान विष्णु अब ऐसी कृपा करियो ये माया भविष्य में मेरा निश्चय नहीं करे। हे राजन परीक्षिता, कितनी पावन पवित्र लीला है प्रभु की। इतनी कथा सुनने के पश्चात श्री शुकवाच सुखदेव स्वामी बोले गंगा के पवित्र किनारे पर राजऋषि इधर और कर लो थोड़ा चेहरा दाऊजी ले लेना इनका भी। देखो आपके प्रेम के कारण वृंदावन से लाइव वाले बुलाए और यह चैनल यूट्यूब पे कभी खोल लीजिए निखिलेश ऑडियो परशुराम शास्त्री भागवत, तभी आप महीना में 2 महीना में साल में कभी खोल लेना तभी आपको निकल आएगी भागवत। बड़ा भाव और श्रद्धा से उन्होंने भागवत को कराया और हमारे समक्ष जो खड़े हुए हमारे शिष्य श्री रामेश्वर दयाली शर्मा धनवाड़ा निवासी उपमनों का ब्राह्मणों का गांव है धनवाड़ा, इन्होंने पिछली साल हमसे भागवत कराई। यही लाइव वाले आए थे वृंदावन के दाऊजी पंडित जी, बड़ी भावना से जब ये पंजाब रहते इनको मालूम पड़ी गुरु जी की भागवत हो रही है तो व्यास जी का और परीक्षित जी का दोनों का इन्होंने सम्मान किया। भगवान के घर में अवेष्ट धन की या प्रकार पूर्ति सुख शांति लावे और लक्ष्मी का हमेशा प्रभाव बन रहे। गुरु भक्ति वस्त्र भगवान की जय हो। एक भागवत का घर पे धनवाड़ा
पंजाब में कराई थी। तो आपको सच बता रहा हूं मैं, इतना भाव पंजाबियों का था कि बड़ाई करना रोते रह गए। आने विदाई के समय पर हमारी इतने सलवार सूट, इतनी तोड़ियां, इतने यहाँ पर बिछिया, तो जिनका कुछ ठिकाना नहीं। और बड़ा भाव श्रद्धा से इन्होंने वहां भी कराई थी, घर पे भी कराई। भगवान हमेशा भक्ति का प्रदान करते रहे, कल्याण को मार्ग बनावे। भागवत जी के लिए यह प्रकार पोशाक, भगवान को फल और 501 रुपये 501 रुपये भागवत की भेंट किया रानी सुधार पंडित जो हमारी परम शिष्य, भगवान मंगल का कार्य करे। बोलो भागवत महापुराण की। तुम बहुत परी से लोग प्रिय हो, पर एक बात की कमी आ जाए, जो जय ना बोले ना तब मैं जो इन्हें तो मेरे साथ छोड़ दिया। अरे 7 दिन तो एक नाम में बैठ जा भैया। हास्य कलाकार मोहन जी आप सब जानते होंगे, पीछे बैठे हुए। काई में सेट कर दो, उनमें नाटक में कर दो, मेला में कर दो, रामलीला में कर दो, भागवत में कर दो। हास्य कलाकार मोहन सिंह अलवेला के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका ये सेट चला हुआ है और कई भागवतों ने सेट हमारा लगाया। 101 रुपये भागवत की भेंट उन्होंने किया और 51 रुपये जो उपव्यास है ना, जो मूल पाठ करने वाले व्यासी शास्त्री जी, 51 रुपये उनको भेंट किया। मोहन सिंह जी अलवेला हास्य कलाकार और 101 रुपया भेंट भागवत की कर रहे भगवान कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में। वो भक्ति वत्सल भगवान की। अब अपने मानस बनाए भगवान की लीलाओं पर। अच्छा, और जो हमारे साथी है ना, हमारे संगीत वाले, 51 रुपया पंडित की तरफ से इनके लिए दान दिया है। ये राजन परीक्षा। अरे कान्हा मोए, पंडित जी को शिक्षा बन रही है और आज तो लीला भगवान की ये ब्रज लीलाएं होंगी। अरे कान्हा मोए ना चाहिए रे बैकुंठ जन्म मोए धरती पे
भगवत प्रेमियों, जब भगवान शिव मोह जगे प्रभु की लीलाओं में, तो आगे वर्णन किया ही राजन परीक्षित हो। विवस्वत का पुत्र हुआ श्राद्ध देव। श्राद्ध देव 7वें मनवंतर के मनु है। या के बाद में श्राद्ध देव के 10 पुत्र हुए। जो श्राद्ध देव मनु है, उनके 10 पुत्रों का जन्म हुआ। वसु आदि देवता हुआ। पुरंदर इंद्र है। कश्यप आदि सप्तऋषि हुए। इस मनवंतर में भगवान ने वामन अवतार धारण किए और दैत्यराज बलि से ही राजन परीक्षित जब ज्यादा जल की राजा बलि ने, तो 3 पग पृथ्वी दान मिले। या के बाद में इसी प्रकार प्रभु ने 2 ही पैरों में सब लोग को नाप लिया। 8वें मनवंतर में सावरण नाम के मनु होंगे। निर्मोक आदि के पुत्र बिरजा इत्यादि देवता। विरोचन का पुत्र बलि। प्रहलाद का पुत्र कौन था? विरोचन। विरोचन का पुत्र बलि, यानी प्रहलाद के नाती थे ये राजा बलि। आगे कथा सुनाऊंगा, अभी आ रही है। इसके पश्चात अब तो इसी प्रकार विरोचन का पुत्र बलि इंद्र हुआ। गालव सप्तऋषि होंगे और सार्वभौम नाम से अवतुत हुए भैया। इंद्रासन पुरंदर का छीन करके राजा बलि को प्रदान करेंगे। 9वें मनवंतर में दक्ष सावण नाम के मनु होंगे। ये मनुओं कथा है ना, ये 14 मनु है। यानी वर्ष कलयुग आते रहते हैं। ये कथा में आपको 14 मनुओं की सुना रहा हूं, ध्यान देना। इसके पश्चात गालव सप्तऋषि होंगे। भगवान सार्वभौम नाम से अवतुत हुए। इसके पश्चात ऋषभ अवतार, जो कल कथा सुनाई थी, जो राजा नाभीन के पिता थे और भरत इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे। जो कथा आप सुन चुके हो कल। इन्हीं ऋषभदेव महाराज ने जैन धर्म की स्थापना की। जैन मुनि होते ना, ये
इन्हीं का फोटो मिलेगा उनकी दुकान पर, मकान पर, सब देव भगवान। इसके पश्चात 10वें मनमंत्र में ब्रह्म सावण नाम के मनु, उनके भूर शेर आदि पुत्र होंगे। इस मनमंत्र में सप्तऋषि, सुवासन आदि देवता और शंभु नामक इंद्र होगा। इसके पश्चात में 11वें मनमंत्र में धर्म सावण नाम के मनु, सत्य इत्यादि पुत्र होंगे। व्यंगम आदि देवता, अरुण आदि सप्तऋषि भगवान धर्म से अवतार धारण करके तीनों लोकों में धर्म की रक्षा करेंगे। 12वें मनमंत्र में रुद्र सावण मनु होगा, देव नाम आदि के पुत्र होंगे। ऋतुवान आदि इंद्र या के पश्चात इसी प्रकार से भगवान स्वधाम अवतार धारण करके इस मनमंत्र की खुद रक्षा करेंगे। 13वें मनमंत्र में देव सावण नाम के मनु, चित्रसेन नाम के पुत्र होंगे भैया। सुकर्म आदि देवता, दिवसपति नाम का इंद्र बनेगा और दर्शी आदि सप्तऋषि होंगे। ईश्वर भगवान इंद्र की सहायता करेंगे। चतुर्दश अंतिम मनु आ गया 14वें मनमंत्र में इंद्र सावण नाम के मनु, उरु आदि देवता होंगे। इसके पश्चात अग्निबाहु सप्तऋषि भगवान ब्रह्मवान अवतार धारण करके कर्मकांड की रक्षा करेंगे। इन्हीं 14 मनुओं में ये वो सहस्त्र परिणाम और कल्पना किया करते हैं। राजू वाचा परीक्षित जी खड़ी गई कथा सुनकर के, मनमंत्रेश भगवान यथावरांतम ते यस्मिन् कर्मणि स्वामी। अगर यह प्रकार से मुझको सांप नहीं लगता मुनि पुत्र का, तो मैं मैल को छोड़ करके एक दिन भी नहीं आ रहा था। स्वामी ये सांप नहीं है, ये तो मुझको फल रूप में मिल चुका है। कौन करे? परीक्षित जी महाराज। ये नेन अवतारेण भगवान ही हरीश्वर करोत कर्म रम्याणि मनोज्ञानम च प्रभु। देखो कितना सुंदर श्लोक वर्णन किया परीक्षित महाराज जी। हे स्वामी भागवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज, ये नेन अवतारेण, जिन जिन अवतारों में मेरे प्रभु ने जो लीलाएं की हैं, ये नहीं अवतारे ना भगवान ही हरीश्वर करोत कर्म रम्याणि मनोज्ञानम च प्रभु। स्वामी बोले छिपाए मन लीजो, उन सब लीलाओं को सुना, मेरे कानों को बड़ी मधुर लग रही है। श्रोता और वक्ता की लाइन है जाए ना, तो वहीं ठाकुर जी निवास है। ऐसे ना शेठ जी चले गए कल कथा में, और दुकान में मन चले हुए, बन्नी हो दुपट्टा उठाड़ दियो, और यमलोक में या प्रकार से यम की रूप पकड़ के ले गए। बात लाभ नहीं मिलता भैया। हे राजन परीक्षिता, केशरी भगवान की अपूर्व लीलाएं हैं, जिन्हें भगवान के भक्त निरंतर कहते हैं, लगातार विराम ही नहीं देते। इसके पश्चात अब तो श्री शुकवाच सुखदेव स्वामी बोले, गंगा के पवित्र किनारे पर राजऋषि ब्रह्मऋषि देवऋषि के समक्षा एवं महाराजन परीक्षिता। अब वही कथा आ गई कल वाली। देवताओं की मां क्या नाम था? अदिति। कौन सा व्रत किया था उन्होंने? पुंसवन। क्यों कियो? पुत्रों का कष्ट हरण करने के लिए। बता, मां की ममता। और वह बेटा पे 1 घंटा सेवा ना गई मैया की, गीले बिस्तर कर दिए, कहां सोऊंगो। और या के पश्चात में 3 बार पानी ला, 2 बार ही पानी लाए, तीसरी बार तो कहा कही नरक मिल जाए, भले मुंह पर सेवा ना, पंडित ने कहा जाल में फांस दियो। कहना बड़ा सरल है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा की थी भरत ने, नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीत न हृदय समाय। चरण पादुका पूजी भगवान के सिंहासन पे, और खुद पर्णकुटी बना करके भगवान का भजन किया।
और 14 साल में जब भगवान ध्यान कर लिए एक उतना फालतू है ना तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे, इतना प्रेम था। और आज के भाई भाइयों में मकान में कौन आ गई तो भैया ऐसे बनारसी ना होगी। सूरज न बदला, चांद न बदला, ये बदल गया इंसान। या प्रकार से भगवान की या प्रकार लीला को देख करके या प्रकार से बड़ा विस्मय होता है कि हे प्रभु ये क्या हुआ। ऐसा देखने के पश्चात में अब तो हे राजन परीक्षित देवताओं के मालती का पंचवन व्रत मार्गशीर्ष प्रतिपदा से शुरू भयो और साल भर को पूर्ण हो गया। उद्यापन किए, ब्राह्मणन को भोजन कराए, दान दक्षिणा से परिपूर्ण कियो। अब कश्यप जी से कही महाराज आपने कई बार प्रकार से मैंने व्रत कियो, उसी प्रकार से आपके चरणों की सेवा की। कश्यप जी मुस्कुरा गए, चिंता क्यों कर रही हो, उन्हें आने में विलंबना है, तैयारी हो चुकी है। मनोकामना से धरतम तेरी मन की कामना पूर्ण होगी। हे राजन परीक्षित या प्रकार से भगवान अब तो अदिति के गर्भ में आए, आकर के या प्रकार से जो है इसी प्रकार करार विंदेन पदार विंदम मुखार विन्वेश विन्वेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकन्नम मनुष्य स्मरण। छोटा रूप बनाया भगवान, ये हमारी दृष्टा है। ना कभी या प्रकार प्रभु जन्म लेते ना मृत्यु को प्राप्त होते, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही राजन परीक्षित हो। तो या प्रकार से आभास दिखाया और इसके पश्चात श्रावण शुक्ला चतुर्दशी जो थी उसके पहले आ रही है द्वादशी, जो रक्षाबंधन से पहले आएगी। उस द्वादशी में वामन भगवान का अवतरण भयो। बोलो वामन भगवान की जय। राज समझ लीजिए वामन भगवान क्यों कही, बट ब्रह्मचारी का वामन अंगुल का छोटा रूप था। बोना जो होते हैं ना तो मंडली पार्टी वाले या प्रकार से ले जा रहे बहुत बहुत पैसा ले रहे के लिए, या प्रकार भगवत प्रेमियों बट रूप बोना ब्रह्मचारी का था वामन अंगुल को, इसलिए वामन भगवान नाम पड़ो। देवों ने देख करके प्रसन्न भई। बाकी पश्चात कश्यप ऋषि ने स्तुति उतारी, दो भुजाओं को अदृश्य कर लियो, केवल दो भुजा रखी। हे राजन परीक्षित दो भुजा रखने के पश्चात अब तो उसी प्रकार से भगवान चलने लगे। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेत बन बेचरव स्वामी। पृथ्वी कह रही है मैं तो बड़ी कठोर हूं, भगवान के चरण कमल बड़े यार कोमल हैं, कैसे चल रहे होंगे। ऐसा देखने पर भगवत प्रेमियों पृथ्वी माने वामन भगवान को चरण पादुकाएं भेंट के कुछ कंटक नहीं लगेंगे। जब आगे भगवान जा रहे वामन भगवान, इंद्र सोच रहा है कितनी आ प्रकार से तापमान बढ़ा हुआ है और मेरे प्रभु पैदल जा रहे हैं। इंद्र को दया आई, पुरंदर इंद्र ने हे राजन प्रभु भगवान को छाता दान किया, तो छाता लगा करके जाएंगे तो राहत मिल जाएगी। पृथ्वी ने चरण पादुकाएं भेंट की वामन भगवान को, इंद्र ने छाता दिया। अब ब्रह्मा सोच रहा है मैं क्या करूं, बिना पात्र के मनुष्य अधूरा है। ऐसा देकर के ब्रह्मा जी महाराज का मंडल ले आए
और पात्र दान कियो बामन भगवान को ब्रह्मा ने। इंद्र ने छाता, ब्रह्मा ने कमंडल और पृथ्वी मां ने चरण पादुकाएं भेंट की। छोटा डा बट ब्रह्मचारी का रूप था। ऐसा देखने के पश्चात ही राजन परीक्षित हो। अब तो कारण क्या हुआ, भगवान या प्रकार से जो जा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, गंगा के पवित्र किनारे पर राजऋषि ब्रह्मऋषि देवऋषि के समक्ष एवं महाराजन परीक्षिता, और या प्रकार भगवान का कीर्तन गाते हुए जा रहे हैं। अभी जी भगवान वामन जो है कहां जा रहे हैं, जहां दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहा था, यज्ञ हो जा रहे हैं। और देवता प्रसन्न होकर के फूल बरसा रहे हैं और सभी आप प्रकार से भगवान को देख करके स्वतः ही भिक्षा डालते हुए आप प्रकार प्रकट हो रहे हैं। वो वामन भगवान की जय हो।
श्रद्धा थी, कितना भाव था। भगवान ने पहले ही कहा, जो मैंने कथा प्रारंभ की थी, भाव मुझको प्रिय है, भाव जग में सार है, और भाव से मुझे भजले तो भव से बेड़ा पार है। धन कमा लोगे, यश कमा लोगे, वैभव कमा लोगे, पद कमा लोगे, पर ये जो यज्ञ है ना, बार बार नहीं आ पाए। कल मैंने आपको कहा कि कई इनके तो बेचारे इनके नारियल रखे रह गए, संसार से चले गए, नहीं करा पाए भगवान। ये भाग्यशाली जो पुरुष होता है जो इन या प्रकार सत्कर्मों में भाग लेता है। भगवत प्रेमियों, या प्रकार से जो है वामन भगवान यज्ञ में जाके पहुंच गए। कहां? राजा बलि जो नर्मदा नदी के किनारे पर यज्ञ कर रही थी, अपना मानस बना भैया। अब कारण क्या हुआ कि जैसे ही राजन परीक्षा, अब तो या तरह से जो है छोटे छोटे पैर थे, बट बोना ब्रह्मचारी स्वरूप था। अब बालक तो चाहे कालो कूड़ो का सोचे बड़े सुंदर लगे, ऐसा देख करके या प्रकार से हे राजन परीक्षित, छोटे छोटे पैरों से भगवान जा रहे। इंद्र ने छाता दान किया, पृथ्वी ने चरण पादुकाएं नहीं, और ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दी। भगवान कहिए अच्छा हो भाई, चलो अब तो मैं महात्मा जैसे बन गए हो, अब पहचान नहीं पड़ पाऊंगा राजा बलि पर। जब आगे या प्रकार जा रहे, या यज्ञशाला थी, यज्ञ का उत्तरार्ध मुख था। जैसे यज्ञ के सामने से जाने लगे, देखो क्या होता है। राजा बलि का तो आना हुआ गेट पर, और भगवान वामन को निकलना भयो।
दोनों की परस्पर भेंट हो गई। कैसे भेंट हुई? कथा उपमा और उपमेय लेकर समझाई आती है। भगवान का मुख नीले कमल के समान, सीता जी की आंखें हिरण की हिरणी के समान, सीता जी का मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान। उपमा दी जाती है। कितना भी विद्वान होगा वो अपनी कथा को इसी प्रकार से बढ़ाएगा। तो अब तो यह प्रकार छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे पैर थे, सुंदर स्वरूप तो था ही। आगे जा रहे राजा बलि जैसे दो समुद्र आपस में मर्यादा को छोड़ करके मिल रहे हो। कितनी सुंदर उपमा दी है। शरणों में गिर गया राजा बलि। स्वामी मोहिना बेसारिए, चाहे लाख लोग हो संग। भगवान बोले जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। भाई तू मुझे जानता नहीं है, मैं तुझे जानता नहीं। कहा भाई? अरे महाराज मैं तो जान गए। जाने नहीं ताए दे हो जनाई, जाने तुम्हें हो जाई। मेरो जन्म सफल है, भाग्य मेरा या प्रकार से हे राजन परीक्षित उदय हो चुका है। महाराज कृपा करना आप, और आप मेरे यज्ञशाला में चलो। भगवान खुश है गई, यही कारण तुम्हें वामन अंगुल का रूप बनायो। अब भगवान बोले भैया मैं काय की यज्ञ में ना जाऊं, मैं तो वनवासी हूं, वन में भ्रमण क्यों करूं। शरणों में गिर गया राजा बलि, सिर पे पैर रखे चले जाऊं। भगवान के अब क्या करना चाहिए भाई? अब तो प्रेम में बाधा डलेगी। ऐसा देखने पर हे राजन परीक्षित भगवान को रुकना पड़ो। कहो क्या कह रहे हो? बोल ऐसा है मैं यज्ञ कर रहा हूं और बिना आपके यज्ञ मेरी पूरी नहीं होगी। भगवान ने यज्ञ करो, मुझे जाने दो। नहीं महाराज, ससकल का गई प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से, सशिव ने सूनी रेन पात बिन तरवर सुनो, और धन सुनो बिन धर्म ज्ञान बिन हृदय सुनो। ताल कहे विक्रम सुनो, घर सुनो बिन कामिनी। दो रूप बताए लक्ष्मी के, मैंने आपको ध्यान होगा, जड़ और चैतन्य। जड़ रूप में पैसा और चेतन रूप में अपनी धर्म पत्नी। हे राजन परीक्षित या प्रकार से क्या हुआ? जैसे ही आगे आगे राजा बलि और पीछे से वामन भगवान जा रहे। ऐसा देखने के उपरांत में अब तो यह प्रकार से जो है यज्ञशाला जहां बनी हुआ पहुंच गए वामन भगवान और राजा बलि। हे राजन परीक्षित गंगा के पवित्र किनारे पर राजऋषि ब्रह्मऋषि देवऋषियों के समक्ष एवं महाराजन परीक्षित। आज तो भैया पुराने परीक्षित आ रहे हैं, पहले भागवत हमसे कराई। ये भी छोटी निवासी जिनके यहाँ पहले हुई थी, वो धनबाड़े के थे पंडित जी जिन्होंने पिछले साल कराई थी। बोलो परीक्षित महाराज के। और वर्तमान के परीक्षित तुमको मालूम है रणधीर सिंह जी बड़े खिलौना आदमी है। अब तो क्या हुआ भला प्रेमियों? या प्रकार से राजा बलि जिद पड़ गया, धन सुनो बिन धर्म। जा धन में से दान नहीं वो सुना रहता, महाराज को दान मांग लो। या प्रकार से हे राजा परीक्षित गंगा के पवित्र किनारे पर राजऋषि ब्रह्मऋषि देवऋषियों के समक्ष एवं महाराजन परीक्षित। जब ऐसा कहो तो ऐसा या प्रकार कहने के पश्चात में श्री शुक उवाच, सुखदेव स्वामी बोले बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। ये पूर्व परीक्षित पहले पंडित धनवाड़े के थे, ये री छोटी ग्राम के जिन्होंने पहले कराई थी भैया। भगवान प्रसन्न रखे, सदाचार बनाए रखें, और यह प्रकार से यही कामना है कि भगवान आपके धर्म की यह प्रकार से वृद्धि हमेशा होती रहे। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। हे राजन परीक्षित अब तो क्या हुआ? जिद पड़ गया राजा बलि।
कि महाराज कभी दान मांग ले। भगवान का करे ध्यान करिए, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं भैया। असंतुष्टा जया नष्टा संतुष्टा च महीपता। महाराज मैं तो संतोष रखने वाला हूं, तो महाराज कछु तो धन दौलत मुझे मांग ले। जब ऐसा कहे तो भगवान के ये ज्यादा जिद कर रहे हो तुम, तो क्या देना चाहते हो? जो मांगे उसको दूंगा। ले लो या प्रकार से आप भगवान के केवल 3 पग पृथ्वी दान मांगो। अरे भोले ब्राह्मणा, भिक्षार्थी बन गई, याचक बन गई, और फिर भी तुम पे मांगना नहीं है। राजकोष खजाने में तो मांग लो कछु, पंजना पतो का है बारो भैया। संतोषी में नहीं, अरब खरब तक द्रव्य हो, देखो कितनी ऊंची सीमा, ध्यान करना। अरब खरब तक द्रव्य हो, उधर अस्त तक राज, और बिना भजन भगवान के सवई नरक को साफ। 3 पग पृथ्वी काफी है। अब राजा बलि का कह रहे ध्यान करिए, बड़ी सुंदर लीला है। ना पहले महाराज के दर्शन छोटे छोटे पैरे एक कोने में आ जाएंगे। भगवान की क्या प्रकार, पहले तो ये बता कि जो तूने दान की कही है भूल तो नहीं जाएगा, मना तो नहीं करेगा। राजा बलि के मरा प्राण चले जाए, मना नहीं करूंगा, विश्वास हो गया भगवान। तो तुम मुझे भिक्षार्थी समझ रहे हो, याचक जान रहे हो? बता महाराज, अपनी रानी बोला विंध्यावली की, पूजा सामग्री ला, जल का कलश रख, बिना जल के संकल्प पूरा होता है। आप भी ध्यान रखना। भगवत प्रेम में क्या हुआ? अब तो रानी विंध्यावली को बुलाने के लिए जा रहे राजा बलि, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दृष्टि पड़ गई। मान के सुन भाई राजा बलि, सुन ले। अरे विजय महाराज, तुमने आज तक कल्याण ना किया मेरो, कैसे सुंदर ब्राह्मण मेरे दरबारी पाए? अरे बा ब्राह्मण की तो बता रहे हो, ये साधारण ब्राह्मण ना है। राज खोल रहे शुक्राचार्य, राजा बले मत दे दान जमी को, राजा बले मत दे दान जमी को, या नहीं हिरणा को सुमारो, और बन के सिंह बनी को राजा मत दे दान जमी को। अब तो छोटो दिख रहे हो, जब संकल्प लेगा जब पता लग जाएगा। ब्रह्म भेद खोल दियो। राजा बलि ने कही, स्वामी मेरे दरवाजे पर संसार को देने वाले आए हैं, मुझको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मना नहीं करूंगा। यहाँ तजो गुरु का अपमान जो कल मैंने आपको बताई, तो जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताय कोटवेरी सुनो, यद्यपि परम स्नेही पिता तजेउ प्रहलाद, कल कथा सुनाई थी। पिता तजेउ प्रहलाद विभीषण, भरत बंधु में तारी, और गुरुबल तजेउ कंत गोपीजन है गई मंगल काज। यहाँ गुरु का त्यागन किया राजा बलि महाराज, इसको नहीं मानगो, सब कुछ मान जा। ये मौका कब मिलेगा मुझे? तो हे राजन परीक्षिता, ऐसा देखने के उपरांत में रानी बुलाई विंध्यावली, पूजा का थाल लिया। कल मैंने बताई, ध्यान होगा आपको, सबसे श्रेष्ठ तांबे के पात्र की पूजा मानी गई है। तांबे के पात्र से अगर स्नान कर रहे हो आप लोग, तो समझ लो गंगा में स्नान हो रहा है। शास्त्र के प्रमाण में ऐसा नहीं कपोल कल्पित। तांबे का पात्र तुम दान कर रहे हो, तो 1000 रुपया लगाने का पुण्य मिलता है। गंगा सागर ताम्र पात्र मंगा लिया, जब यह प्रकार सामग्री रखी, संकल्पम कुर्यात्। वामन भगवान ने संकल्प बोला, हे राजन परीक्षित, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु पुराण पुरुषोत्तम है, द्वितीय प्रारंभिक कल्पित वैवस्वते सामने कलिवे कल्प संचरण जामू दीपे भारतखंड आर्यावृतान देशांतर्गते विक्रम संवत 2080 साकेशार 1945 मासाना मासोक्तम मानसे द्वितीय श्रावण कृष्ण पक्षे एकादश्याम रणधीर सिंह जी नामने सिंह संवार गोत्रात्पन्न सपत्नी सको हम लक्ष्मी पति लक्ष्मी सहितम कुरियात कही। अब काल हो गंगा सागर को भगवान यो हिलाया एक बूंद पानी लाने को। राजा बलि ने कहा महाराज कहो ना बोलना बोल रहे हो,
बिना जल के संकल्प अधूरा है। रहे मन पानी राखिए, बिन पानी से सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, बेकार हो जाते। अब क्यों ना निकलो पानी, जरा मैं बता रहा हूं। सूक्ष्म रूप से शुक्राचार्य जल के भीतर चलोगे। गुरु और शिष्य का छोटा नाता नहीं है, अंतिम समय तक का नाता है कि मेरे उससे से छलो नहीं जाएगा, वैसे तो कहना मानना रहे हो और उसका धन बच जाएगा। सूक्ष्म शरीर से बैठ गया उस ठेठी के अंदर, जल जब नहीं निकला भगवान ने कुशा ली और गोविंदाय नमः। जब कुशा अंदर गई तो एक नेत्र चला गया, काणे हो गए। जब ये शुक्र सो जाता है ना, विवाह शादी बंद है जाए, ये उदय होता है जब भी वृष्टि करता है और अस्त होता है जब भी विग्रह करता है। तो इसलिए भगवत प्रेमियों यहाँ से बड़ो डर, अब्बू डर हो जाए। ऐसा देखने के पश्चात जल निकले आयो, या प्रकार तीन पद प्रतिदान नहीं कर नमः। बोलो वामन भगवान की। जब जय कमावे ना तो मेरे सिर में दर्द है, भैया तू काय को लगे रहे तो कोई तेरे संग ना हाथ बोल रहे हो। तो इसलिए भैया ऐसा ध्यान करोगे, यार सब फोटो जा रहे और शाम को यूट्यूब निकाल दीजिए वाले यहाँ। तो भगवत प्रेमियों ऐसा देखने के पश्चात में जब संकल्प लियो भगवान ने, अब ध्यान से सुनना, ये कथा रामायण के अंदर भी आती है। पद पाताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। संकल्प उदाहरण करके बामन भगवान ने पद पाताल, पैर तो पाताल लोक में पहुंचा दिए, शीश अज धामा, सिर ब्रह्मा के लोक में पहुंचा दियो और शरीर के अंदर अनेक देवताओं को देखना शुरू कर दिया। अब तो नेत्र मूंद लिए राजा बलि ने। शुक्राचार्य के हम तो ना बोले भैया, हमें एक आंख रह गई। इसलिए एक पैर से तो स्वर्ग और दूसरे या पैर से पृथ्वी को नाप लियो। भगवान बोले तीन पगड़ी बोले हैं, अभी दो ही पग में सर्वस्व या प्रकार नप गए हो, तीसरे चरण को भूमि लाओ। भगवान कह ध्यान से सुनना, भगवान लीला मिथ्या भाषण करने वाला नरकगामी होता है। राजा बलि ने सिर तो नीचे नवा लियो और सिर नीचे नवा के कही महाराजा तीसरे चरण मेरे सिर पर रख लो। जब सिर पर रखो नीचे दबाना चाहो, इतनी देर में प्रहलाद आ गए। प्रहलाद क्यों आए जो मैंने अभी तो बताया आप। प्रहलाद के विरोचन पुत्र और विरोचन के बलि पौत्र नाती थे, यानी आप प्रकार प्रहलाद के राजा बलि। स्वामी आप कोई सेवक है, भगवान ने नजर डाली, तू आएगा तो मुक्का परवा रही है। बेड़ी बंधन से छुड़ा दिया, विश्वकर्मा बुलाया, सुतल लोक को निर्माण करायो और सुतल लोक बनवा करके राजा बना दिया। ध्यान करना, कहां तो बंदी बना लिया और भक्त को देकर के निर्दोष कह दिया, सुतल लोक को राजा बना दिया। भगवान पूछ रहे राजा बलि से क्या चाहते हो? कि महाराज सब कुछ चाह लिया, आठों याम और निष्दिन आपके चरणों का ध्यान करके दर्शन करता रहो। भगवान की तथास्तु, तेरे दरवाजे पर पहरा दूंगा। 4 महीने ब्रह्मा के रूप में, 4 महीने विष्णु के रूप में, 4 महीने शिव के रूप में। 2 रूप है भगवान के, एक वैकुंठ में और भगवान ये क्या प्रकार राजा बलि के दरवाजे पर 2 रूप होंगे। कहाँ? जब गिरिराज जी का पूजन होगा, मैया यशोदा को लाला कन्हैया गिरवर को पुजाए रहे और एक रूप से पुजे, एक से ठाड़े पुजवा। 2 रूप बनाए भगवान श्री राम ने। जब कौशल्या मैया ने भोजन पाक बनायो, पालने में लाला सुला दिए भगवान राम और भोग लगाने को गई कौशल्या। वो पालना वाला बालक हलवा खा रहे हो, जैसे हमारे भगत जी है ना, बड़े भाव से सेवा करते हैं, बड़ा भाव है इनके अंदर जो है। अब तो यह प्रकार से मैया ने कहा, याद आ रहा तुम्हें सुबह क्या आई है बाल में? कौशल्या आई, पालना में लेट रहे, यहां वहां 2 बालक देखा, विस्मय के नेत्र बोले ठाकुर जी तेरी लीला को तू जा। तो इसलिए भगवत प्रेमियों हम बुलाना नहीं जानते हैं,
हम पूजा करना नहीं जानते, चाहे कैसा भी कलयुग है, भगवान को आने में विलंब नहीं होती है। तो यह प्रकार भगवत प्रेमियों, अब तो यह प्रकार भगवान ने बेड़ी बंधन से मुक्त की और देवतान को बुलायो। तो भैया लड़के तो मैं तुम्हें अधिकार अमरावती दिला ना सके इंद्र, देवता ने बुला लो, अपनो अधिपत्य स्वीकार कर ले भैया। ऐसा देखने के पश्चात में हे राजन परीक्षित हो भैया, ऐसा देखने के पश्चात मेरो बीपी आई है। क्यों कि फौजी आदमी है और या प्रकार भी का भयो एकदम से नजर डाली, जब जाके चैन पड़ो। बेलेरू गांव में भागवत करी में जाके रामवीर जी यहीं रह रहे हैं, इनके पड़ोस में जगन्नाथ जी के यहाँ। आपको सत बता रहा हूं, भागवत सुनने वाले कमाते थे। अब देवयोग ऐसा भयो वो सर पाए भोजन कहां से, और रोजाना निकले सिंहासन पर बैठ जाए। न दुबई तक लोग बाहर से लोग आने तो सर्प निकलता और निकलता था, रोजाना का नियम बना लिया उसने। और भागवत भैया का चलो जाओ। अब मैं भागवत बांच रहा हूँ, समय पे हल्का था, बड़ा लंबा समय हो गया, तो बात समय में भागवत बांच रहे पर वो भय ही रहे हो। तो अब तो ही खड़ा सिंहासन चलता, पहले धोती लगा दे, तो साड़ी में आगे तो खाए गए हो तो सबरी भागवत हो जाएगी। भाई बच्चा तो कहीं विश्वास था नहीं, तो प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। और वो भय आ जाएगा तो गोली कहां चल गई भैया। मन हो जाने वालों रे राम जी के चरणों में, मन हो जाने वालों रे राम जी के चरणों में, मन हो जाने वालों रे राम जी के
श्री शुकवाच। सुखदेव जी महाराज बोले देवताओं को अमरावती का अधिकार दिला दियो, मैया ने जो पंचवन व्रत किए उनको सफल है गए हो। माता पिता की भावना तो बड़ी प्रबल हो भैया, पर संतति संग ना दे उनको, और अवस्था तो निकल जाए पर या बुढ़ापे को निकलना मुश्किल है। जीवन चार तरह को आवेगो, ये सबसे बड़ो बुढ़ापो। जब आवे तेरी बाल अवस्था, जब आवे तेरी बाल अवस्था तो पलना में झुलवावेगो, सबसे बड़ो बुढ़ापो। जीवन चार तरह को आवेगो, सबसे बड़ो बुढ़ापो। जब आवे तेरी प्रौढ़ अवस्था, अरे तू विद्या दान करावेगो, सबसे बड़ो बुढ़ापो। ये जीवन चार तरह को आवेगो, सबसे बड़ो बुढ़ापो। जब आवे तेरी युवा अवस्था, बालक पर निकल गए हो, पढ़ाई को निकल गए हो, जवान है गए हो। जब मैया जी कही लाला बड़ी बड़ी गंदगी साफ करी तेरी, अब ये हाथन में बदबू आ रही है, अरे हनो तो करे हो कि मैया डोकरी तेने दुनिया कर रही है, यही शब्द मिलेगा। जब आवे तेरी युवा अवस्था, अरे तू देश विदेश घुमावेगो, ये सब ते बुरो बुढ़ापो। जीवन चार तरह को आवेगो, सब ते बुरो बुढ़ापो। यहाँ कमाई कम रही है भाई, बाहर चलेंगे वहां से कमा के लाएंगे, कमा के ले आ बेटा नाती पंथी खुशेगे। रे बाबा तेरी तो उम्र 150 वर्ष की है जाइए भाई, कोई पैसा आए हो ना। जब बाकी बाद में बाबा है जाएगा बुढ़ो, आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से, कानों से सुनो जाएगा नहीं, और वाह के बाद सिर के बाद सफेद रह जाएंगे, शरीर में चलने फिरने की सामर्थ्य ना रहेगी। जब या प्रकार खांसी आवेगी, और खांसी आने से बलगम आ जाएगी, वर्तमान कथा है। अब बाबा ने या प्रकार बलगम डाल दी, बेटा की बहू आई और जाके नहीं ददिया साल अम्मा जी, अब या प्रकार से जो है बहुआ में ना लालान की और नाती है जाने बन के, दादी ना के मामे में अम्मा जी कह दे, अब दादाजी ना के दादू जी, नानू जी, बताइए कहां ते बहुआ सास में तो लिखना है भैया, जिन कहां ते सीखा है। ऐसो देखने के पश्चात जब या प्रकार सेवा की व्यवस्था आ जाए, तो वाह के बाद में या प्रकार अम्मा जी, हाँ जी, अब आल पोछा लगाया, झाड़ू लगाए के आई है, बाबा ने कैसी गंदगी फैला दी, बता मक्खी से डटो ना जा, ढाटो लगा के जा रहे हैं। कथा पे ध्यान दीजिए, मेरी सार्थक कथा होती जब लोग मुझसे प्रसन्न रहते। मानव शब्दार्थ पर आ जाओ, मान धन अब, कभी पशु बना, कभी पक्षी, कभी गगनचर, कभी जलचर, अब तो बुरे कर्म से मान जा। अगर मानव कहला रहा है तो, और बुरे कर्म कर रहा है तो मानव नहीं, वही दानव है। वही तो कथा चल रही है, तो वो ध्यान होगा। कश्यप की दो पत्नी तो बताई मैंने, जितनी रदती। अब सामाजिक कथा में आ जाओ, आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से है गई बारे। तो इसलिए भक्तजनों, अब यह प्रकार जो सुंदर सुंदर मकान बनाया, दिन करे से दिन बूढ़े तक भारी करी कमाई, और नाती और बेटन को तेने तीनों महल चुनाई। बुढ़ापे में तू न रहेगो, काई को गठरिया बांधे पाप की। ये संसार फूल से मेरे को सुआ देख लो जायो, और मारी चोंच रोई निकल आई, सिर धुंधन पछतायो। कुछ नहीं मिला उसके लिए, तो बुढ़िया गई ना सुन रहेगा। हाँ, मुझे काय को लज्जित कर रहे हो, रोजाना शिकायत है रही है तुम्हारी। अरे तो सो रही तो थे, खानों में दिया करूँ तुम्हारे काजी माँ, बस सुदामा वाली आज झोपड़ी में चली जाओ ना भाई, अपने आप लज्जा लग जाए भैया, मैं तैयार हूँ। मुंह में चोख ना ले, क्यों खांसी आ रही बार बार, ठाड़ो ना भैया, ऐसे जवान हो तो ध्यान का पड़े रहे तुम। नाती कह रहे हो राम और बाबा कह रहे हो हम, ये स्थिति बन जाएगी बुढ़ापे। इसलिए अब तो या प्रकार बाबा को झुपड़िया में पहुंचा दिया। अगर धर्म पत्नी जीवित है तो समय पे खानो दे आवेगी,
अगर पहले चली गई तो टीवी देख दाग के नाई और सवेरे कहेगी पुत्र बधू लाला हाँ बाबा को तो भोजन जरूर रहेगा बेचारे भूखो सो गए हो, ज्यादा खा लेगो बुढ़ापे को कार्य ध्यान कर लेंगे बेकार रह जाएगा। लाला या बुढ़े की दादी आदत है खराब, ज्यादा खा लिए वही कम खा रहे बेचारो नींद नहीं आ रही, इसलिए अब यह प्रकार भोजन लेके जा रही है बुढ़िया। और वहां के बाद में नाती ने उंगली पकड़ ली, कहाँ जा रही है अम्मा? अरे बा दादा को भोजन दे आऊं दो चलंगो। तू मत चले, दारी के बाबा की यह प्रकार सांस है रही है, टीबी है रही है और यह प्रकार अनेक रोग लग रहे हैं। तू 1000 वर्ष की नहीं में डोकरा मर जाए कोई बात हो ना है। देखो ध्यान करियो हमारा कल्याण हो जाएगा ना होने वालों। अब राज हटवाल और ना मैया चलेंगे, पानी ना पीऊंगा बाबा के संग, खानो ना खाने पर चलेंगे। ये नाथ ये पकड़ के ला रही है और बाबा खांस रहे हुए। जब बाबा के उठे आई खांसी और नाती बेटा कर रहे हांसी, 3 मात्रा बढ़ जाएंगे बुढ़ापे में। बात पितर कफ नवज देख के बता देगा सेहत को डॉक्टर, अब तो फिर बालक रहे तुरंत तो जानकार था। बात पितर कफ जब बाबा के उठे आई है खांसी, नाती बेटा कर रहे हांसी। अरे ये तो हम के रोग लगावेगो तो कोरोना की तरह भी कर ले खा ले बाबा ने। अरे जब इसी कर रही है तो कल्याण मिल जाएगा। यानी जिनके या प्रकार से संसर्ग से हमारी वंश वृद्धि भैया वंश कर रहे हैं गणना, और यह प्रकार तीर्थों में तीर्थ करें, तीर्थ का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब बाबा के उठे आई खांसी, नाती बेटा कर रहे हांसी। अरे ये तो हम के रोग लगावेगो और सब ते बुरो बुढ़ापो, जीवन 4 तरह को आवेगो, सब ते बुरो बुढ़ापो। जिनकी सेवा कर रही है संतान, समझ लिए उनने अच्छे पुण्य किए हैं। और नहीं भैया कुर्ता ही खींच रहे हो, तेरी बुद्धि खराब है रही है, तू खाटे तोड़ रहे हो, बता बुढ़ापे में कहाँ जाए बेचारा। तो इसलिए तुम लोगों को सुना रहे हो, मुंह डर लग रहे हो, तो कभी पैसा तो अलग रख दियो भैया, यहाँ से तुमको हाथ न लगाने दूंगा। यही जाए हमारे घर पे जाकर या प्लेट ले लो वाला चल नहीं करे भैया, हाथ जोड़े 4 दे दिए, कल जीवन को रंदे के भगावे डोल रहे हो। ये वो सप्ताह तो बचेंगे नहीं बुढ़ापे में, इसलिए वहां का सोचना है और परमात्मा का नाम ध्यान कर कल्याण को मार्ग बन जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा का सार बुजुर्गों की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, ये परम धर्म होता है। पुत्र का धर्म कितने तब तुम करो, तीर्थ करो 1000, मात पिता गुरु सेवा नहीं तो सब कुछ है बेकार। तो यह प्रकार से भगवत प्रेमियों इस तरह से जो है मार्ग बनता है। और वाकई पश्चात में शांति जरूर मनुष्य को रखनी चाहिए। देखो भैया किन्हीं भक्त का गुप्तदान आया 111 रुपये, गुप्तदान महादान और यमुना जी को स्नान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यह प्रकार से अब बाबा ही नाम आ जाए मुँह पे, अब उनके महाराज गुरु बन गए, बाबा मत के करो। तो मुझसे कह रहे थे भगत जी कि महाराज यह प्रकार से जो है यह वृंदावन बन जाना चाहिए बाबा, हमारे बस के नहीं परमात्मा बनाएगा। तो बाबा देख लो आंखों से, दिन प्रतिदिन यही होता चला जाएगा और भक्तों की कतारें, भाव अपने आप ही प्रकट होता है, किसी से बनाया नहीं जाता है। तो इसलिए भगवत प्रेमियों अब यह प्रकार आगे भगवान की लीलाएं कहना शुरू किया। आप ध्यान देना हे राजन परीक्षित। और पुत्रों का धर्म में माता पिता की सेवा करना, भगवान राम का करे पतो है। बाबा तुलसी का लिख गए, सास से कथा सुनाऊंगा, वैसे नहीं सुनाऊंगा, कपोल कल्पित। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नावै माथा। माता पिता गुरु के चरणों की सेवा जग रहे हो, ये हो गुरु महाराज नैया पाल गई। जब हाथों के दर्शन करो निम देवता आया में, कराग्रे बसे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। बता पैसा भी खर्च करना ना पड़े, यहाँ से निकलते ही मोड़ कर जाओगे, पोखट में पैसा हो तो बैठ जाओगे, पैदल जाना पड़े। और भगवान के नाम में पैसा नहीं खर्च करना है। पृथ्वी को प्रणाम करो, पक्षियों को दाना चुग्गा डालो, गाय को रोटी बनाओ,
पतियों को बच्चों को समय पे खाना खिलाओ, ठाकुर जी का भोग में से भोग मिलाओ, देखो 1 महीने बुद्धि कितनी या प्रकार आपकी स्वच्छ हो जाएगी। तो या प्रकार से बहुएं सास ससुर की सेवा करना, समझ लिए गंगा जी में जो बोल दिए। और भैया जो कहे ना तो फुलका ना खबांगे तो को ना मिलने वाली, जब ना खिला रही तो 4 वेद से शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख दे सुख होते दुख दे दुख होए, करनी करके क्यों डरे नर क्यों करके पछताए, रोपे पेड़ बबूल को तू आम कहां से पा। तो भगवत प्रेमियों या प्रकार से जो है भक्ति कहीं छिपी नहीं है। अच्छा कर्म करेगा माता पिता का नाम हो जाएगा, माता पिता का या प्रकार हर्ष होता चला जाएगा। और बुरे कर्म करने वाला होगा ना तो दूसरों पूछेगा बालक तुम्हारी गांव को का शर्म के लिए ना भैया, दूसरे परिवार को क्यों बदनामी होगी। सुबह आए थे नेताजी प्रताप जी हमारे संपर्क में, यहाँ आए महाराज जी, मेरे पिताजी का नाम भजन लाल है, वे भी अच्छे विद्वान थे, उन्हीं की शिक्षा है मेरे पास में कि आपने तो जो है पंडित जी भजन लाल जी का नाम उजागर कर दिया। भगत जी नेताजी सब प्रभु कृपा, हमारे पास कुछ नहीं और मनुष्य में है ही कुछ ना भाई। या प्रकार से कर्मन के आधार से ध्वजा या आप ही उड़े आप ही उड़े ध्वजा पता की, अपने आप ही आप प्रकार संसर्ग बनते चले जाते। पर इतना है कि अपने कार्य पे आप आरूढ़ हो तो परमात्मा तुम्हारी नैया डूबने नहीं देगा। बोलो भक्ति वस्त्र भगवान की। अब आया भागवत पर, अब व्यवहार की समाज की कथा को ध्यान करके सुन लीजिए या गांठ बांध लीजिए को खुल जाए। हे राजन परीक्षित, व्यवस्वत के पुत्र सत्यव्रत हुए। ये सत्यव्रत राजा जो धर्मनिक थे भैया, धर्मन के आस्थाई और श्राद्धदेव नाम के मनु ने या प्रकार से अच्छे कर्म किए तो ये श्राद्धदेव ही मनु के नाम से विख्यात भये। एक समय पे या प्रकार ये श्राद्धदेव राजा नदी पे स्नान करने गए। नदी को क्या नाम हो? कृतमाला। कृतमाला नाम की नदी पर इन्होंने स्नान किए और स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को अपना अर्घ देते ना, तो अर्घ देने का मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना या पेन कापी हो तो लिख लेना भाई। ओम यही सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपयामा भक्तया ग्रहणन अर्घ देवाकर। ये इस तरह से अर्घ दियो। अब आप कहोगे महाराज आप तो पढ़े लिखे हो, अब बुढ़िया मैया कह रही है हमारे जीव आगे ना बढ़ पाए तो बुढ़िया मैया को दूसरा मंत्र बता दो। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। 12 नाम है सूर्य भगवान के, तो या तो बुढ़िया अनपढ़ बोल सके भाई, पर करे भाव से। जैसे सूर्य को अर्घ दे रहे थे ये या प्रकार से जो है राजा सत्यव्रत अंजलि में जल था, उस अंजलि में एक मछली आ गई। कथा सुना रहा हूं मैं आपके लिए मत्स्य भगवान की। मत्स्य कूर्म बारह नरसिंह मत्स्य कूर्म बारह नरसिंह बावन परशुराम कृष्ण बुद्ध और कल की, ये 10 अवतार प्रमुख माने भगवान की। बार बार इनको स्मरण सुबह शाम करनी चाहिए। तो यहाँ प्रकार भाई मेला नाटक कहानी के साथ हो रही है, सुन ली और विसर्जन है। ये तो ऋषियों का बना है अनुष्ठान है, इसका देखो कितने समय तक आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ प्रकार मछली जब हाल में आई राजा सत्यव्रत ने नीचे डाल दी। उसने प्रार्थना की स्वामी मुझे यहां मत छोड़िए, मुझे अपने साथ ले चलो। उस मत्स्य भगवान के लिए राजा सत्यव्रत ने अपने कमंडल में डाल लियो भैया। जब कमंडल में गाय डालो तो वाह के बाद में कहा भयो विस्तार बढ़ गयो। कमंडल से लेकर के मटके में डाल दिया राजा सत्यव्रत ने। मटके में भी आकार नहीं आया। राजा सत्यव्रत ने कहा भैया भगवान तुम कौन हो भाई मुझको बताओ। तब मत्स्य स्वरूप भगवान के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं मत्स्य स्वरूप भगवान हूं। आज से राजन ध्यान से सुन लो, आज से 7 में दिन प्रलय हो जाएगी, आपके समक्ष विशाल नौका आएगी, उसमें
समस्त औषधियों बीजों को रख लेना, सप्त ऋषियों से तो नौका में बैठ जाना, मत्स्य भगवान समझा राजा सत्यव्रत के लिए, और उस नौका को बासुकीनाग से बांध लेना। जब बासुकीनाग के शिरों से उसको बांधोगे तो आप नेत्र बंद कर लेना। ऐसा कहकर के मत्स्य भगवान को अंतर ध्यान है भैया, बोलिए मत्स्य भगवान के। ऐसा देखने के बाद में राजा अंतिम दिन का समय देखते रहे। अंतिम दिन जब आया भगवत प्रेमियों ब्रजवासियों तो पैसा ही हुआ। उसके पश्चात पूरा ब्रह्मांड जल से मग्न है गए। भगवान श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके या प्रकार से सबको ज्ञान दिया कि संसार झूठा है, इससे इतना प्रेम रखोगे उतना ही दुख का मूल कारण बन जाएगा। स्पष्ट करिए भगवान ने क्या लेकर आए थे, क्या तुमने खो दिया? मिला वो यहीं से मिला, दिया वो यही दिया। आज रंग तुम्हारा है, कल किसी और, परसों किसी और का हो जाएगा। ना तुम किसी को मार सकते, ना तुमको कोई मार सकता है। या प्रकार से ज्ञान दृढ़ जब भगवान ने दिया तो सुनने के पश्चात आत्मा को अंदर शांति होती है। भगवान प्रेमियों तो ऐसा या प्रकार ध्यान करके समस्त बीज और औषधियों को उस नाव के अंदर रख लिया। सप्तऋषियों ने मत्स्य भगवान के दर्शन किए कि प्रभु पापो हिम पापात्मा पापात्मा पाप संभव त्रायमा।